नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, हमें फीडबैक देते हो, तो आप सभी दर्शकों को चरणों में मेरा सत सत प्रणाम। आज की वीडियो का टॉपिक है कि फंक्शन में क्या भोजन ले। मतलब कि हम शादी में जाते हैं, बर्थडे में जाते हैं, किसी ने घर नया लिया है या कुछ भी फंक्शन होता है, छोटे मोटे बड़े फंक्शन हमारे समाज में, हमारे फैमिली में, हमारे रिलेटिव्स में आते रहते हैं। तो अगर हम न्यू डाइट सिस्टम करते हैं तो फंक्शन में क्या भोजन ले। वैसे तो हम ये कहते हैं कि लंच में रॉ फूड खाना है और डिनर में आप पकाया हुआ भोजन 70% और 30 के रेशियो से आप ले सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि लंच में बाहर जाना पड़ता है, तब क्या खाए, और अगर डिनर में ज्यादा खा लिया तो क्या करे। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि हम कौन से फंक्शन में जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, हमारे पेट को एडजस्ट होता है कि नहीं। मैं मेरी खुद की बात करूं, लंच में जाती हूँ या डिनर में जाती हूँ तो ढेर सारे फ्रूट्स और एक जूस की बोतल साथ में लेके जाती हूँ। जहाँ पे भी जाती हूँ कार में खा लेते हैं और वहाँ पे सिर्फ अटेंडेंस करके सबको मिलके फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन आप सभी लोग तो इतना स्ट्रिक्ट फॉलो नहीं करते होंगे। अगर करते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या करेंगे, तो जिस दिन आपको लंच में फंक्शन अटेंड करना हो तो उस दिन आपको डिनर स्किप कर देना है। डिनर में आप घर पे जो भी खाने वाले हो उसकी जगह पे आपको फ्रूट का जूस या वेजिटेबल्स जूस या नींबू का पानी, ये 4-5 गिलास, 2-3 गिलास आपको जितना पसंद हो उतना डिनर में ले लेने का। तो लंच में अगर फंक्शन में जाते हैं तो सबसे पहले कहीं पे भी सूप होता है, स्टार्टर होता है। तो सूप जो है वो अच्छी चीज है क्योंकि उसमें वेजिटेबल्स होते हैं, चाहे वो बॉईल किए हुए होते हैं लेकिन फिर भी रोटी है, नान है, या फिर आइसक्रीम है, या फिर ब्राउनी देते हैं, या फिर कुछ पास्ता होता है, पिज़्ज़ा होता है, रोटी होती है, ये सारी चीज़ है, चावल होते हैं, बिरयानी होती है। तो ये सारी चीज़ से ऐसी चीज़ हमें चुननी है कि जो प्लांट बेस्ड बनी है। अगर फंक्शन में खाना ही है, अटेंड करना ही है, तो ऐसी ऐसी चीज़ हमारे प्लेट में ले लेंगे कि जिससे हमारे पेट को नुकसान नहीं होगा और पेट भी भर जाएगा। और बाहर का कुछ गरम खाया, कुछ तीखा खाया, कुछ चेंज मिल गया, वैसा भी आप संतोष कर सकोगे। तो सबसे पहले जब हमारी डिश लेते हैं तो लंच में हो या डिनर में हो, सबसे पहले सूप लेना है। और सिर्फ सूप एक बाउल नहीं पीना है, 2 बाउल पी लेना है। अगर 2 बाउल सूप पी लोगे तो पेट ज्यादातर भर जाएगा। और अगर आपको अभी अभी तो मैरिज फंक्शन में या कोई भी फंक्शन में 2-3 प्रकार के सूप होते हैं, तो तीनों टाइप के सूप एक एक बाउल हम पी लेंगे तो भी पेट हमारा थोड़ा बहुत भर जाएगा। फिर जब भी हमारा लंच होता है तो लंच के अंदर सबसे पहले हमें सलाद ले लेना है। तो सलाद में भी आजकल ककड़ी, टमाटर है, कैबेज है, कैरेट है, ये सभी चीजें मिल जाती है। तो कैरेट हमें ऐसी चीज खानी है कि जिसमें बहुत सारा सलाद हो। फिर हम मेन कोर्स में जाएंगे तो मेन कोर्स में रोटी होगी, दाल होगा, चावल होगा, एक मिठाई होगी, मिल्क की प्रोडक्ट होगी। तो सबसे पहले मिल्क की प्रोडक्ट के सामने नहीं देखना है, चखना भी नहीं है, क्योंकि वो जो है वो हमारे लिए बनाया हुआ मिल्क प्रोडक्ट की आइटम नहीं होती है। पूरे महीने नहीं खाते हैं तो शादी फंक्शन में भी छोड़ देना है क्योंकि पेट बिगड़ जाता है। मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग करना है। अभी सब्जी के ऊपर जाएंगे तो सब्जी भी 2-3 प्रकार की होती है। एक तो पनीर की सब्जी होती है, एक मिक्स वेजिटेबल्स की सब्जी होती है, उंधिया होता है, ऐसी सब चीज होती है। तो उसमें हमें मिक्स वेजिटेबल्स वाली सब्जी होती है वो लेनी चाहिए। अगर पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी हो तो उसमें ग्रेवी ग्रेवी लेके उसके अंदर हमें चावल डाल के ले लेने चाहिए, तो दाल भी स्किप हो जाएगी
और उसके अंदर से हमें पनीर भी निकाल देना है। जब भी हम डिश में लेते हैं तो ऐसे ही लेना है कि पनीर का भी बिगाड़ नहीं हो और हमारे पेट में भी नहीं जाना चाहिए और डस्टबिन में भी नहीं जाना चाहिए। तो खुद अपने हाथ से हम ले लेंगे कि जिसमें ग्रेवी ज़्यादा हो, तो ग्रेवी के साथ हम चावल ले लेंगे या तो फिर हम ऊंधिया ले लेंगे, मतलब कि बहुत सारा वेजिटेबल्स हो, मिक्स वेजिटेबल्स की सब्जी हो, तो ऐसी सब्जी कोई भी जो होती है वो हम खा लेंगे। तो ऐसा ऐसा अगर हमारा फूड होगा तो हमें तकलीफ नहीं होगी। लेकिन हम अभी अभी तो खाने से पहले स्टार्टर में भेल भी होती है, डोसा भी होता है, पकोड़े भी होते हैं, यही सारी चीज हम खा लेंगे तो पेट खराब हो जाएगा। खाते वक्त तो जीभ को मजा आ जाएगी, ये जो जीभ है इसको तो बहुत मजा आ जाएगी, लेकिन 56 भोग पेट के अंदर जब जाएंगे, इकट्ठा होएंगे, एक तीखा, एक खट्टा, एक मीठा, ये सारे के सारे टेस्ट मिलके एक अनाज है, एक दाल है, एक सब्जी है, एक मिल्क प्रोडक्ट है, एक छाछ होती है, तो ये सारा मिलके शंभू मेला हो जाएगा, मतलब कि पेट में गड़बड़ हो जाएगी। तो हमारे पेट को भी अच्छा अच्छा भोजन देना चाहिए। जैसे हम घर पे फ्रूट्स खाते हैं, सलाड्स खाते हैं, अंकुरित खाते हैं, जूस पीते हैं, तो बाहर जाते हैं तभी भी हमारे पेट का ध्यान रखना है। जब भी हम फंक्शन में अटेंड करते हैं और जब भी हम फंक्शन अटेंड करके आते हैं उसके बाद में भी पेट का ध्यान रखना है कि हमें एनीमा करना है। चाहे आपने खाया है या नहीं खाया है, एनीमा करना होगा। तो ये एनीमा जो है वो एनडीएस हेल्थ सेंटर हमारा खुद का है और ये बहुत ही सॉफ्ट कैथेटर से बनाया हुआ है। तो ये 1.5 लीटर का डब्बा है जो खुद अपने आप करना है, इसमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को, आपको जब भी टाइम मिले तभी आप एनीमा कर सकते हो। अगर हमारा इंटेस्टाइन क्लीन हो जाएगा तो पेट में गैस या अपचा या फिर कब्ज, ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमारे हेल्थ का हमें ध्यान रखना है और फंक्शन को भी अटेंड करना है। जब भी ऐसा भारी खुराक खा के घर पे आते हैं तो 2 ग्लास या 4 ग्लास पानी में 4 नींबू डाल के उसके अंदर ब्लैक पेपर, संचल डाल के आप जूस पी लोगे नींबू का, तो पेट जो है उसमें गड़बड़ नहीं होगी। तो बहुत सारे लोगों की ऐसी रिक्वेस्ट थी कि बाहर खाना खाना है, फंक्शन अटेंड करना है, शादी में जाना है, बर्थडे पार्टी में जाना है, तो क्या खाएं। तो इसके लिए मैंने ये सजेस्ट किया है कि ऐसे खाना खाना चाहिए जो प्लांट बेस से बना है, अनाज से नहीं बना है, दाल से नहीं बना है। तो ऐसा भोजन खाओगे तो आप फंक्शन भी अटेंड कर सकोगे और पेट को भी अच्छा रहेगा। और अगर आपने डिनर में भारी खुराक खा लिया है, बाहर का, होटल का, रेस्टोरेंट का या फंक्शन का कोई भी डिनर में अगर खा लिया है, तो आपको सुबह में, लंच में, दूसरे दिन डिनर में और दूसरे दिन ब्रेकफास्ट में पूरे दिन अगर ऑरेंज का जूस पी लोगे, नींबू का जूस पी लोगे या तो फिर आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो पूरे दिन जूस पी लोगे तो शरीर को प्रॉब्लम नहीं होगा। बाहर खाते हैं, होटल का खाते हैं, घर का खाते हैं, तो इसकी वजह से बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अगर आपके पेट को सही तरह से हजम हो जाए, ऐसा भोजन देना हो, तो कुदरत का बनाया हुआ ज्यादा से ज्यादा खाना है। फल है, सलाद है, अंकुरित जो भी अनाज है वो सब कुछ आप खा सकते हो। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।